नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवनीत। जैसा कि मैं आज बात करने वाला हूं, रेलवे में 5 लाख जो विद्यार्थी लोगों ने फॉर्म भरा था उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों मालूम है? तो आइए मैं उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि रेलवे ने 5 लाख लोगों का फॉर्म ग्रुप डी का फॉर्म ही रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें वो बताया कि आपका चेहरा उसमें सही नहीं आ रहा है। तो क्या अब आप फेयर एंड लवली लगा के जाइएगा? सोचने वाली बात है कि रेलवे ने इस तरह का कदम उठाया और ये 5 लाख लोगों का भविष्य का सवाल है। फिर रेलवे ने कहा कि आप लोग दीजिए, है ना। आप फिर से फॉर्म उसके लिए एक वेबसाइट बना करके डाला, लेकिन कुछ 60,000 लोगों का उसमें दिया गया, बाकी बात नहीं दिया गया। तो ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है ना। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि जिसका चेहरा जिस तरह है उसको रेलवे ने छांट दिया। तो क्या आप लोग फेयर एंड क्रीम पाउडर ये सब लगा करके जाएंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे फ़ोटो खिंचा करके? ऐसा नहीं है ना। जो चेहरा है उस अनुसार से नहीं छांटना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो और मेहनत से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब सिलेबस उस प्रकार नहीं रह गए हैं जिस प्रकार पहले थे। अब सिलेबस चेंज हो गए हैं। आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं, मैथ पूछे जाते हैं, है ना, जीके जीएस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा चैनल जो आप लोग देख रहे हैं अभी, वो मैथ स्टडी सेंटर है। उसमें मैं आपको मैथ से रिलेटिव हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में बाय चैप्टर मैं आपको क्लियर करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा तो उसको दबा दीजिए। तो चलते हैं, कुछ मैथ के बारे में बताते हैं जो अभी करंट में पूछा जा रहा है रेलवे के द्वारा। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, मैथ में रिवीजन करते रहिए, है ना। डेली क्या उसमें पूछ रहा है, सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट। बाकी बात आप उसमें रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जीके जीएस अच्छा से कर सकते हैं ग्रुप डी में। और ये है कि आप लोग कॉन्फिडेंस बना करके एग्ज़ाम में जाइए। एग्ज़ाम में ये सोचिए कि मैं एग्ज़ाम के लिए आया हूँ, है ना। बहुत मेहनत किया हूँ, इतना दिन बहाली, बहुत लेट से पहले बहाली आया, लेकिन इतना दिन लटका के रखा गया। कोरोना का जो हुआ आप लोग ने, सब लोगों ने देखा, है ना। तो आप लोग बहुत मेहनत करने का थोड़ा आवश्यकता है और अभी से लग जाइए। उसमें मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सही से मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए हम लोग का गाइडलाइंस में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए मेरे चैनल को, है ना। उसमें क्या और भी मैं बताता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि आप प्रैक्टिस सेट अगर मारते हैं तो 100 नंबर का अगर यदि क्वेश्चन है तो आप ये मत सोचिए कि 100 का 100 हमको मारना है। वो नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बस आप ये सोचिए कि पहले इतना सोचिए कि हमारा क्या, कितना मैं सही बना रहा हूँ, है ना। उस अनुसार से मारिए। मैथ में कितना बनाया हूँ, रीजनिंग कितना बनाया हूँ। हो सकता है कि अगर ये मैथ आपको टफ लगे, रीजनिंग अच्छा लगे, जीके जीएस अच्छा लगे, करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगे। इसलिए आप सब कुछ, सब चीज़ को देख करके, सिर्फ आप मैथ नहीं तो और भी वैसे इस तरह से रिजल्ट नहीं हो सकता है। रिजल्ट के लिए हर एक पेपर को आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप मैथ के एक सवाल में ही फंस गए और आपका 4 मिनट 5 मिनट चला जाता है तो आपको बहुत अफसोस बाद में होता है कि काश ये सवाल को छोड़ करके मैं आगे निकल जाता तो इससे अच्छा हो सकता था। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अभी ऑनलाइन में और क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद आपको एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए देखना पड़ता है। ऐसे पहले पेपर आता था ना, तो पेपर में ही हम लोग देखते थे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन है, किस तरह है, कौन सा ईजी है, क्या क्या है, उस तरह से आप लोग बनाते थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है सीबीटी में, तो उसमें आप अगर ये क्वेश्चन, जितना नंबर का क्वेश्चन खोलिएगा तो पता चलेगा कि कैसा सवाल है। इसलिए आप लोग टाइम मत दीजिए ज़्यादा एग्ज़ाम एक ही सवाल पे। आपको अगर ये लगे कि किसी को हो सकता है कि ये भारी लगे, किसी को हल्का लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर एक आदमी को हर एक सवाल ही अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, है ना। हम लोग तो आप लोग को बता सकते हैं अच्छा, क्योंकि बच्चे लोगों का बताना हम लोगों का कर्तव्य है, टीचर लोगों का। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है।
और आप लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन भी कीजिए। मैथ को जितना रिवीजन करते रहने से ही होता है।